कि ये कितनी हाई वैल्यू का रजिस्टर है, यानी 100 किलो ओम का रजिस्टर है। और ये हमारा जीरो वैल्यू का रजिस्टर है। 20 के पर भी कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है। अब हम इसको 200 पर करते हैं, 200 के पर। तो रजिस्टर और कॉइल में एक सबसे बड़ा डिफरेंस हम आपको बता देते हैं कि जब आप कॉइल को चारों तरफ से देखोगे तो ये आपको पूरी ब्लैक दिखेगी। जैसे यहाँ, हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नीड इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग बात करेंगे एक कंपोनेंट के बारे में, जो कंपोनेंट का नाम है हमारा रजिस्टर। ये जो रजिस्टर कंपोनेंट होता है ये हमारे मोबाइल के आपको हर सेक्शन में लगा हुआ देखने को मिलता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो हमारे बोर्ड के अंदर लगा होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो हमारा कंपोनेंट है ये काम क्या करता है, और फिर हम लोग इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। देखिए, जो हमारा कंपोनेंट रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर हमारा बोर्ड में करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करने का काम करता है। करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करने का मतलब ये होता है कि जब इसके रास्ते से होते हुए कोई भी वोल्टेज पास किया जाता है तो ये क्या करता है, उसके फ्लो को कम करता है, उसमें कमी करता है और वोल्टेज को एक लिमिटेड करके आगे आउटपुट में भेजता है। तो ये कंपोनेंट का हमारे काम होता है। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो रजिस्टर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रजिस्टर कई टाइप के होते हैं। जैसे कार्बन रजिस्टर होता है, वायर बाउंड रजिस्टर होता है, फ्यूजेबल रजिस्टर होता है, और एनटीसी रजिस्टर होता है, पीटीसी रजिस्टर होता है, एलडीआर रजिस्टर होता है, वीडीआर रजिस्टर होता है। ऐसे करके आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अकॉर्डिंग बहुत टाइप के रजिस्टर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने बोर्ड की बात करें तो हमारे बोर्ड के अंदर हम लोग कह सकते हैं, मतलब हमने अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए उसको क्या करा है, उन सारी कैटेगरी को सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक है एच और एक है एल वी आर। एच का मतलब होता है हाई वैल्यू रजिस्टर और एल का मतलब होता है लो वैल्यू रजिस्टर। यानी जो 0 से 60 ओम के बीच का रजिस्टर होगा वो एल होगा, और जो 60 ओम से ऊपर का रजिस्टर होता है वो एच होता है। तो इस तरीके से हमने अपने स्टूडेंट को समझाने के पर्पज़ से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अब दोनों रजिस्टरों की टेस्टिंग भी अलग अलग होती है और पहचान एक जैसी होती है। तो टेस्टिंग क्या रहती है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल रजिस्टर के बारे में, जो 0 से 60 ओम के बीच के होते हैं। 0 से 60 ओम के रजिस्टर, ये देखिए मल्टीमीटर में जरा, मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट करके जब उसको आपस में चेक करा जाता है तो वो क्या करते हैं, वो बीप करते हैं। तो जैसा हम यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स को चेक करते हैं, ये देखिए ये हमारा कंपोनेंट बीप कर रहा है, ये भी बीप कर रहा है और ये भी बीप कर रहा है। यानी ये तीनों की तीनों ये जो लाइन से रजिस्टर लगे हैं ये हमारे एल रजिस्टर हैं। उसके बाद में ये रजिस्टर हमारा देखिए ग्राउंड से बीप नहीं कर रहा है, और इसका सॉरी आपस में बीप नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एल नहीं है। ये वाला रजिस्टर देखते हैं, ये वाला रजिस्टर भी बीप नहीं कर रहा है, तो ये भी एल नहीं है, ये भी बीप नहीं कर रहा है। और ये वाला देखते हैं, ये भी बीप नहीं कर रहा है। यानी जो रजिस्टर आपस में बीप नहीं करते हैं वो रजिस्टर एल की कैटेगरी में होते हैं, और जो रजिस्टर आपस में बीप कर जाते हैं वो एच की कैटेगरी में होते हैं। तो जैसा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये सारे रजिस्टर बीप नहीं कर रहे हैं। अब आपको एक डिफरेंस हम आपको और भी बता देते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये तीन रजिस्टर चेक करा, ये तीनों आपस में बीप कर रहे हैं। ये देखिए ये कर रहा है, ये कर रहा है, और बिल्कुल सेम इसी के जैसे यहाँ पर देखिए ये रजिस्टर लगा है, ये लगा है, और उसके पास बाद में और भी ये जैसे दो ऊपर लगे हैं। लेकिन जब हम लोगों ने इनको चेक करा तो ये आपस में बीप नहीं कर रहे थे, हैं जबकि सेम सेम। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम ये कैसे पहचाने देख करके कि ये रजिस्टर और ये रजिस्टर में से कौन सा एच है कौन सा एल। तो देखिए देख करके पहचानना तो बहुत मुश्किल काम है। इसको पहचानने का एक बहुत आसान तरीका रहता है कि आप मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट कर लीजिए। जो भी रजिस्टर आपस में बीप कर गया आप समझ लेना कि वो एल होगा, और जो बीप नहीं करा वो एच होगा। ये सबसे बड़ी और सबसे आसान पहचान है रजिस्टर्स को फाइंड आउट करने की, ढूंढने की। अब जैसा ये बोर्ड के हम लोग दूसरे साइड में आ गए, इधर भी हम लोग देख लेते हैं ज़रा। अब देखिए ये रजिस्टर भी बीप नहीं कर रहा है, ये भी बीप नहीं कर रहा है, और देख लेते हैं
ये भी बीप नहीं कर रहा है, ये बीप कर रहा है। अब यहीं पर देखिए ये रजिस्टर बीप कर रहा है और ये रजिस्टर बीप नहीं कर रहा है, जबकि हैं दोनों बिल्कुल सेम सेम, उसके बावजूद भी ये बीप कर नहीं कर रहा है और ये कर रहा है। तो आपको अगर देख करके पहचानना होगा तो आप कभी भी नहीं पहचान पाओगे। इसके लिए सबसे आसान तरीका ये रहता है कि मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करो, जो रजिस्टर आपस में बीप कर जाए बस समझ लो आप कि वो LVR यानी 0 से 60 ओम के बीच का है, और जो बीप नहीं कर रहा है उसको आप समझ जाओ कि वो HVR है जो 60 ओम से ऊपर का है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी LVR रजिस्टर के बारे में। अब अगर हम LVR रजिस्टर की वर्किंग को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो आप ऐसे आसानी से समझ लीजिए कि LVR रजिस्टर फ्यूज की तरह काम करता है, जो अपनी क्षमता से ज़्यादा वोल्टेज आने पर उस लाइन को ओपन कर देता है और हमारे आगे जो भी कंपोनेंट या आईसियाँ लगी होती हैं उनको शॉर्ट होने से बचा लेता है। ये काम होता है LVR रजिस्टर का। अब LVR रजिस्टर की कैटेगरी में कुछ रजिस्टर ऐसे भी होते हैं जिसमें आप 0 लिखा हुआ देखेंगे, जिसमें आप R के साथ कोई वैल्यू लिखी हुई देखेंगे, जैसा हम आपको एक आध बोर्ड में दिखा भी देते हैं, होंगे ज़रूर बोर्ड में। इसमें नहीं है तो दूसरे में देखते हैं हम लोग, दूसरा बोर्ड भी है अपने पास। तो ऐसे भी रजिस्टर आपको देखने को मिलते हैं जिस पर कुछ लिखा होता है या उसके ऊपर 0 लिखा होता है या R के साथ में कोई वैल्यू लिखी होती है, जैसा यहाँ पर इस बोर्ड में भी नहीं दिख रहा है। ये आया, ये देखिए ये रजिस्टर है हमारा, और ये रजिस्टर काफ़ी बड़ा भी है, और इसमें देखिए 5 और 00 लिखा हुआ है, यानी लगभग ये 5 ओम के आसपास का होगा। या ये देखिए ये आपस में बीप कर रहा है, इसका मतलब है ये रजिस्टर हमारा 0 से 60 ओम यानी LVR की कैटेगरी में आता है। उसी तरीके से और भी इस तरीके से रजिस्टर होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिएगा एक ये लगा हुआ है 010 ओम करके लिखा है, ये भी रजिस्टर आपस में बीप करेगा, ये देखिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पहचाना कि एक हमारा LVR रजिस्टर है और HVR। अब हम लोग बात करेंगे HVR रजिस्टर की। तो HVR रजिस्टर और LVR रजिस्टर को देखने में तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई फ़र्क नहीं होता है, सेम दिखते हैं, लेकिन HVR रजिस्टर जो हमारा होता है उसकी टेस्टिंग अलग होती है। HVR रजिस्टर की जो टेस्टिंग होगी उसको हम लोग ओम रेंज पर करेंगे। ओम रेंज का मतलब है कि जैसे हमने मल्टीमीटर को यहाँ पर देखिए ओम रेंज पर सेट करा और सबसे पहले हमने 200 पर सेट करा है। तो 200 पर सेट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो सपोज़ करिए हम लोग ये वाला रजिस्टर लेते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो जैसा यहाँ पर देखिए ये 200 ओम पर कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है। एक काम करेंगे हम लोग, अच्छा यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो उससे टच भी कर रहा था। तो देखिए ये अभी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि ये 200 ओम से ज़्यादा का है। अब यहाँ पर हमने 2000 पर कर दिया है, तो इस पर चेक करते हैं। देखिए 2000 पर भी ये कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है। अब हम इसको 20K पर सेट करते हैं, तो ये हमने 20K पर सेट कर दिया। अब चेक करते हैं, 20K पर भी कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है। अब हम इसको 200 पर करते हैं, 200K पर। ये देखिए 200K पर सेट करने पे ये 99.99 मतलब लगभग 100 किलो ओम के आसपास का रजिस्टर है ये। तो आप समझिए कि इस रजिस्टर को आप देखिए और आप इस रजिस्टर को देखिए, क्या आपको इसको और उसको देखने में कोई डिफरेंस आ रहा है? कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा आपका ये रजिस्टर है वैसा ही आपका ये भी रजिस्टर है, लेकिन आप देखिए ये कितनी हाई वैल्यू का रजिस्टर है, यानी 100 किलो ओम का रजिस्टर है, और ये हमारा 0 वैल्यू का रजिस्टर है। तो इस तरीके से हम लोग HVR रजिस्टर की टेस्टिंग करते हैं। जैसा यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये 100 किलो ओम का था। एक बार इसको भी चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसकी हमें अब वैल्यू को कम करना है थोड़ा, तो अभी हमने 20K पर सेट कर रखा है। देखते हैं कोई वैल्यू दिखाता है, कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है। इसको हम 2000 पर सेट करेंगे। अब चेक करते हैं, अभी भी कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है। और पीछे आते हैं ज़रा, 200 पर आते हैं, देखते हैं 200 पर क्या कोई वैल्यू दिखाता है। 200 पर ये वैल्यू हम लोगों को लगभग दिखा रहा है 46.2 के आसपास। और हम लोग देखते हैं और कोई रजिस्टर चेक करते हैं। जैसे इधर आ जाते हैं बोर्ड की दूसरी साइड में, यहाँ पर देखिए कई सारे लगे हैं, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग चेक करेंगे। तो 200 पर इसने कोई वैल्यू नहीं शो करा। 2000 पर लगा करके चेक करते हैं। 2000 पर ये 478 ओम के आसपास वैल्यू अपनी शो कर रहा है, 439 ओम के आसपास। तो इसका मतलब है कि जो ये वाला हमारा रजिस्टर है ये कैसा है, ये हमारा
हाई वैल्यू का रजिस्टर है, यानी HVR रजिस्टर है, जो हमारा जिसका काम क्या होता है। अच्छा, अब HVR रजिस्टर की हम लोग वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए HVR रजिस्टर की जो वर्किंग होती है वो होती है वो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करना, यानी जो मेन रजिस्टर होता है जिस काम के लिए बनाया गया है या वो जिस काम के लिए जाना जाता है, तो HVR वाले रजिस्टर वही काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज रजिस्टर को देखा, उसकी वर्किंग और उसकी टेस्टिंग के बारे में जाना। तो और एक आध बोर्ड में हम आपको चेक करा देते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक बोर्ड और भी है, इसमें हम आपको चेक करा देते हैं कि रजिस्टर दिखता कैसा है। तो देखिए ये रजिस्टर है, ये बहुत छोटे होते हैं, ये सिर्फ ऊपर से तो आपको वाइट दिखेंगे, बाकी ये तीनों साइड से, सॉरी, ऊपर से आपको ब्लैक दिखेंगे, बाकी तीनों साइड से ये वाइट दिखते हैं। अगर आप इसको ऐसे क्रॉस करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कितने सारे लगे हुए हैं, ये लगे हैं, यहाँ पर देखिए ये लगा है, ये है, ये लगे हैं ब्लैक कलर वाले। अब इसी तरीके के कुछ ऐसे भी हमारे मोबाइल में कंपोनेंट्स होते हैं, पूरे ब्लैक और अगल बगल सिल्वर पट्टी, लेकिन वो कंपोनेंट हमारी कॉइल होती है। जैसा यहाँ पर आप देखिए ये लगी हुई है, ये कॉइल है। आपको इसको रजिस्टर नहीं मान लेना है, क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 अलग अलग साइज़ के कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं। एक बार हम इसको ज़रा पेट्रोल से वॉश करें। ये देखिए, एक कॉइल आपको ये दिख रही है, एक कॉइल आपको ये दिख रही है, और एक कॉइल आपको ये दिख रही है, जबकि ये तीनों ही रजिस्टर की तरह बिल्कुल देखने में है, और तीनों का साइज़ एक दूसरे से काफ़ी छोटा है। ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है, और ये उससे छोटी है, यानी ये तीनों ही कॉइलें हैं। तो ये कॉइल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन बस आपको रजिस्टर और कॉइल में एक सबसे बड़ा डिफरेंस हम आपको बता देते हैं कि जब आप कॉइल को चारों तरफ से देखोगे तो ये आपको पूरी ब्लैक दिखेगी। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पूरी ब्लैक इधर से भी दिख रही है, ये पूरी ब्लैक आपको इधर से भी दिखेगी, और ये चारों तरफ से ब्लैक दिखेगी। लेकिन रजिस्टर क्या होता है कि जैसे ये देखिए, आपको ऊपर से तो कैसा दिख रहा है, ब्लैक, लेकिन अगर आप इसको क्रॉस करके देखेंगे तो अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए ये वाइट है, जबकि ये इसी जगह पर देखिए ये कॉइल काली है, ये भी काली है, और ये भी काली है, लेकिन ये आपको कैसा दिख रहा है रजिस्टर, ये वाइट दिख रहा है। तो ये एक पहचान होती है जिससे हम लोग रजिस्टर को पहचानते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने किसी और बेसिक सेशन के अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको कुछ इसी तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे और बताएंगे आपको इसके बारे में। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।